देखिए आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये एक आकृति दे रखी है ये, ठीक है। इसमें इस छायांकित भाग का, ये जो छायांकित किया हुआ भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है और पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है, जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपको करना क्या है। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर है और पी आर 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये आपको लिख लेना है। यहाँ पे हमने ये लिख लिया कि जो पी क्यू है ये 24 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है, हमने प्रमेय पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 में। आपको पता होना चाहिए कि जो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी बेसिक के वीडियो में, उसमें हमने क्या बताया था कि जो अर्धवृत्त होता है, यानी ये जो त्रिभुज है वो किसके अंदर बन रहा है, अर्धवृत्त में। यानी जो व्यास के दोनों सिरों से, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से जो मिलाते हैं कोण, वो हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। चाहे तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, तो इसको और इसको मिलाएंगे तब भी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या पूछा गया आपको कि वृत्त का केंद्र यानी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी यहाँ पे ये वृत्त बन रहा है, वृत्तखंड बोलते हैं इसको, और यहाँ पे ये वृत्तखंड। तो हमें तो यहाँ पे देखो तरीके बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इसके दो तरीके निकाल सकते हैं। क्योंकि ये पहले क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, P यानी Q और R की हमें लंबाई चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या। हमें ये वृत्तखंड है तो हमें वृत्त की त्रिज्या तो चाहिए ना। तो ये है पूरा व्यास, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो हमें इस समकोण त्रिभुज में ये क्या दिख रही है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो यानी जो कर्ण है वो भी क्या है, इस वृत्त का व्यास। जो इस त्रिभुज का कर्ण है वो क्या बन रहा है, वृत्त का व्यास बन रहा है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम ये जो क्यू आर है यानी वृत्त का जो व्यास है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्यू आर, तो आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी क्यू आर में तो आपको लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण हमें निकालना है, यानी हमें आर क्यू में निकालना है, या क्यू आर बोल सकते हो। तो क्यू आर हमें चाहिए, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है ये 7, सो 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। करो इसको सरल, तो क्यू आर उसका स्क्वायर, 7 का कितना होता है स्क्वायर 49 प्लस 24 का होता है 576। तो क्यू आर का स्क्वायर 49 और 576 होगा यहाँ पे, ठीक है 576। तो कितना होगा यहाँ पे टोटल 625, 24 का 576 और 49 625। और यहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। अगर इधर स्क्वायर हटाना है तो इस वाली संख्या का वर्गमूल करते हैं, और अगर इस वाली संख्या का स्क्वायर हटाना है तो इधर वर्गमूल करते हैं। तो हमें इधर स्क्वायर हटाना, तो क्यू आर का जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। तो आप कह सकते हो कि जो वृत्त का व्यास प्राप्त हुआ आपको, ये क्यू आर ये कितना प्राप्त हुआ, 25 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना है वृत्त का व्यास। तो यहाँ पे आपको वृत्त का व्यास कितना प्राप्त हो गया, वृत्त का व्यास हो गया ये जो क्यू आर है वो 24 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त
की त्रिज्या तो निकालनी है ना, तो वृत्त की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी 25/2, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है तो 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने क्यों निकाली त्रिज्या, तो आपको यहाँ समझना है कि ये पूरा अर्धवर्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धवर्त, और हमें क्या चाहिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस अर्धवर्त में से पूरे अर्धवर्त का जब क्षेत्रफल निकालूंगा तो इन दोनों छायांकित भाग का भी आ जाएगा और इस त्रिभुज का भी आ जाएगा। जब पूरे इस अर्धवर्त का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो इन दोनों छायांकित भाग का भी आ जाएगा और इस त्रिभुज का भी आ जाएगा। और उसमें से अगर मैं पूरे अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पूरा जो अर्धवर्त है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी पूरे अर्धवर्त में से मैं त्रिभुज का माइनस कर दूंगा। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे का होता है πr², और उसके अंदर मैं अगर 2 का भाग दे देता हूं तो आधा जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पाई की जगह कितना लेना है आपको, 22/7, तो 22/7 आर त्रिज्या कितनी है 25/2। ध्यान से देखना, आर 25/2 है और आर स्क्वायर है, तो 25 और नीचे आ जाएंगे 2, वापस 25 और नीचे आ जाएंगे 2, और ये वाले 2। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई की जगह 22/7 आ गया, 22 ऊपर 7 नीचे, आर स्क्वायर, आर 25/2 है तो 25/2 25/2 और ये यहाँ पे 2 माइनस 1/2 गुणा आधार कितना है, चाहे आधार आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, आधार 7 गुणा ऊंचाई है 24, तो 7 गुणा 24। अब आपको करना है सरल। देखो 2 से इसको काटा 11 बार, कितनी बार 11 बार, 2 को इससे काटा तो 12 बार, यही है यहाँ पर। 2 को मैंने यहाँ से काट दिया तो यहाँ पे 11 बार, और अब इसको गुणा कर दो, 11 गुणा 25 को 25 से करेंगे तो 625, माइनस 7 दूनी 14, 14 को 2 से किया तो 28, माइनस अब 12 7 कितना होते हैं यहाँ पे 84, इसका 84 और हर मैंने मान लिया 1। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा 28 आएगा। 28 का भाग 28 में एक बार 1 को पहले इनको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ सरल। 11 को 625 से करेंगे, 11 को 5 से करेंगे तो 55, 5 22 और 5 हो गए 27, फिर 2 67 और 2 हो गए 68, यानी 6875/28 और माइनस 84/1। दोनों का एलसीएम आ गए 28, 28 का भाग 28 में एक बार 1 को इससे गुणा किया तो 6875 माइनस 1 का भाग 28 में 28 बार, 28 को 84 से गुणा किया तो आएगा आपके पास 2352। अब इसमें से माइनस कर दो आप तो 4523, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए तो 4/28। ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।